हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोस को डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से। तो ये आया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से, जो कि एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन कर रखा है और यहाँ पे जो आपका पोजीशन है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो है प्रोफेसर के लिए निकली है और आपका यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए निकली है। तो यहाँ पे तीनों के लिए वैकेंसीज़ को यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो ये सब पूरा हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी 14 मार्च 2024 को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 14 अप्रैल 2024 है। और आपको यहाँ पे लिंक भी दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो इस पे थ्रू जाके आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल जो वो टीचिंग पोजीशंस की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर की वैकेंसी है, आपको क्या पे मैट्रिक्स दिया जाएगा वो मेंशन कर रखा है और यहाँ पे डिफरेंट स्कूल देखने को मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर स्कूल ऑफ बिहेवियर एंड फॉरेंसिक्स में देखिए तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन मेंशन कर रखा है। जैसे फॉरेंसिक साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, इन सब में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो भी देखने को मिलेगा। तो अनरिजर्व में 1 है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में फिर आपका EWS 1 है, तो यहाँ पे 2 वैकेंसी। तो इस टाइप से आपको जो डिफरेंट आपको यहाँ सब्जेक्ट स्कूल देखने को मिलेंगे और डिसिप्लिन देखने को मिलेंगे। तो उन डिसिप्लिन में भी क्या वैकेंसीज है तो वो सब देखने को मिलेगा। तो आप जिस डिसिप्लिन के लिए आप एलिजिबल हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉरेंसिक या बायोलॉजी या आपका बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए या DNA होना चाहिए या आपका फॉरेंसिक साइंस जनरल होना चाहिए या जनरल केमिस्ट्री होना चाहिए। तो साथ ही साथ आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जिस भी डिसिप्लिन में या जिस भी स्कूल में आप एलिजिबल हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो प्रोफेसर की वैकेंसी है वो 39 मेंशन कर रखी हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 7 पे मैट्रिक्स दिया जाएगा और यहाँ पे मिनिमम जो स्टार्टिंग पे रहेगा बेसिक पे 1,39,600 रहेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा इसका 7 पे मैट्रिक एकेडमिक लेवल 10 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की भी कुछ वैकेंसीज है, ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी है। तो यहाँ पे स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज़ में डिसिप्लिन लॉ और यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर का अनरिजर्व में 2 है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 है। तो ऐसे करके आपको टोटल जो है यहाँ पे 4 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, 2 एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो लास्ट डेट है वो आपका 14 अप्रैल 2024 है। तो आप इसके लिए अगर इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी में प्रोफेसर में आपका जो है यहाँ पे एकेडमिक पे ग्रेड आपका लेवल 14A का रहेगा, एंट्री पे रहेगा वो 1,59,100 और यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री विद 60% मार्क्स होना चाहिए कंसर्ट सब्जेक्ट में। PhD आपका कंसर्ट या रिलेवेंट या एलाइड सब्जेक्ट में होना चाहिए। मिनिमम आपका 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए और मिनिमम 10 ईयर्स का आपका रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज एन एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपका जो एंट्री पे रहेगा वो 1,39,600 रहेगा। यहाँ पे आप मास्टर डिग्री 60% मार्क्स से होना चाहिए और आपने एटलीस्ट अपने लाइक PhD जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, PhD गाइडेंस का आपके पास। और यहाँ पे आपका PhD कंसर्न या रिलेवेंट या एलाइड सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम 5 पब्लिकेशंस होना चाहिए इन द UGC के लिस्ट जर्नल्स और आपको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च का। ऐसे यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसका भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एंट्री पे लेवल रहेगा 70,900 का। तो यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ आपका। और यहाँ पे आपके मिनिमम 2 पब्लिकेशन इन द UGC के लिस्ट जनरल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी आपको पे करनी है।
ठीक है। तो एप्लीकेशन हैज़ टू पे ₹1000 एज एप्लीकेशन फ़ी फॉर ईच एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो यहाँ पे अगर आप मोर देन वन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे सेपरेट जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ₹1000 है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी। वहीं अगर आप जो है लाइक जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ₹1000 पे करना है। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी या PWBD या वुमेन कैंडिडेट से तो आपको यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना है। लास्ट डेट 14 अप्रैल 2024 है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी दे रखे हैं तो वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करें तो आपको उसका जो है लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना पड़ेगा, लेटेस्ट सर्टिफिकेट। तो ये सब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने से पहले आप ये पूरा जो ब्रोच्यूर है इसे एक बार अच्छे से पढ़िए ताकि आपके जो डाउट है वो सारा यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा तो मैंने आपके के साथ जो है वो डिस्कस किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।